Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, today I'm going to share some thoughts from the Bible to encourage you. कुछ परमेश्वर के कलाम में से आपके सम्मुख बांटूंगा कि प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहन करें। Today we are facing lot of problems, आज हम बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं and one of the problem is sickness. और एक बड़ी समस्या है बीमारियां। The other day I was watching one channel, WION, that global channel, Indian channel that is. और बीते दिनों में मैं एक चैनल देख रहा था, वियॉन, जो एक चैनल है, That is global. वो ग्लोबल है, पूरे जहां में देखा जाता है। There, that reporter is giving how many people are suffering with mental health. और वहां पर जो रिपोर्टर था वो बता रहा था कितने लोग मानसिक रोग से त्रस्त है। It is more than 70% she gave. People are now suffering with mental sickness. और वो बता रहे थे कि 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो मानसिक रोग से ग्रसित है। And many died because of this sickness. और बहुत से लोग इस मानसिक रोग के कारण उनकी मृत्यु भी हुई है। Because of this sickness, people have fear, stress, and depression. क्योंकि ये बीमारी के कारण लोगों को बहुत एक प्रकार का दबाव होता है, जीवन में बीमारियां होती है। And then we see physical sickness. और फिर हम देखते हैं कि वे अपने शरीर में भी वो दुर्बल हो जाते हैं और उन्हें बीमारियां होती हैं। Because mental sickness affects the body also. क्योंकि जो वो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो हमारे शरीर पर भी उसका असर होता है। So today we see people are spending lakhs of rupees on this sickness. और आज हम देखते हैं कि लोग लाखों से जो रुपए हैं इन बीमारी पर, इस बीमारी पर लगा रहे हैं। The other day I went to visit one patient in Arneja Hospital. और बीते दिनों में अर्नेज हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को मिलने में गया। There I saw at the reception counter. और उस रिसेप्शन काउंटर में मैंने देखा People are giving, money in lakhs to in that counter. और वहां मैंने देखा लाखों से लोग रुपए दे रहे हैं। They are depositing money. और वे डिपॉजिट कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए पैसा। It is in lakhs, big bundles they are handovering there. और लाखों में रुपए उन्होंने लाए थे, बड़े बड़े बंडल्स उन्होंने लाए। Like that in every private hospital we see lakhs of rupees are going for the cause of sickness. और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक होड़ लगी है और देखते हैं लाखों से लोग बीमारियों के लिए पैसे दे रहे हैं। And of course some people are cured, but some people spent money and they're gone. हुआ है कि बहुत से लोग तो चंगे हो गए और चले गए, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने जीवन को भी गवा दिया, वो चंगे नहीं हो पाए। Money has gone and man has gone. पैसा भी चला गया, व्यक्ति भी चला गया। It is in lakhs they are spending money. लाखों से पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। So today this is the situation in the world. तो आज ये संसार की परिस्थिति है। Sickness is causing people to have fear and mental worry. और इस कारण से ही बीमारियां और मानसिक तनाव लोगों को सता रहा है। And because of this first wave, second wave, many of our Christian pastors, believers died. और ये पहली जो कोरोना की वेव थी, दूसरी वेव थी, उसमें बहुत से हमारे पासवान और हमारे मसीह भाई बहनों का देहांत हुआ है। Young pastors died and went away. जवान पासवान खुदा के पास बुलाए गए। Between 40 to 50, 65, 60 like that. 40, 45, 50, 60 साल के अंदर के पासवान थे। Many have gone because of this corona. और बहुत से लोग इस कोरोना के कारण प्रभु के पास बुलाए गए। So today tragedy is because of this sickness. We are in a great tension. और इस बीमारी के कारण आज हम एक बड़े मानसिक तनाव से जा रहे हैं। Fear of this death is taking away many people. और ये जो कोरोना का भय है, इसके कारण जो भय छाया हुआ है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। Yes, when they are in hospital, they are lonely. Nobody is allowed to visit them. They became lonely, and Satan worked there, created fear and doubt in their minds. हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में
आप जो पेशेंट होता है उसको किसी के मिलने नहीं दिया जाता है, कोई वहां जा नहीं सकता है, और इस कारण से वो व्यक्ति बड़ा विचलित हो जाता है So we became lonely there. और वो बड़ा अकेला पड़ जाता है। So when you are lonely, the Satan works in your mind. और जब अकेले होते हैं आप, उस समय शैतान को अवसर मिलता है कि वो हमारे मानसिक रूप से हमें त्रस्त करे, हमसे बातचीत करे, Because mind is the battlefield. क्योंकि हमारा जो दिमाग है या हमारी सोचने की क्रिया जो है, वहां एक बैटल होता है, So लड़ाई the होती है। battle take place here in the mind. और हमारे जो माइंड है, वहां पे एक प्रकार की लड़ाई होती है। So today the battle is going on in the mind of man. और आज मनुष्य के विचारों में, मस्तिष्क में एक प्रकार की लड़ाई छिड़ी हुई है, And therefore filled with fear, stress and depression. और इस कारण से वो बड़े तनाव से और डिप्रेशन से, दबाव से जा रहे हैं जीवन में। But today I want to encourage believers, Christians. लेकिन आज मैं हमारे विश्वासी भाई बहनों को प्रोत्साहन करना चाहता हूं। Today we need to trust God. आज हमें प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है, भरोसा रखने की जरूरत है। In the Psalm 18, Word of God says, भजन संहिता 18 खुदा का कलाम यूं कहता है, verse 1 and 2, पहली और दूसरी आयत यूं कहती है, there, who is God? How God is helping written there. और परमेश्वर हमारी कैसी सहायता करता है, परमेश्वर हमारा कैसा मददगार है, इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं। There he says, how I love you, Lord, you are my defender. हे मेरे परमेश्वर, मेरे बल, Yeah. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And he says, Lord is my protector. Read that. यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। So God's word says, Lord is my protector. और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा शरणागत है, Lord is my fortress. और परमेश्वर जो है मेरा बल है, छुड़ाने वाला है, शरण स्थल। Yeah. And he says, the Lord is my shield. और वो कहता है कि परमेश्वर मेरा शील्ड है, मेरी गढ़ है। Shield means ढाल, हाँ, ढाल है। Yeah, shield. God is our shield. परमेश्वर मेरी ढाल है। Today we have this vaccination, Covishield. और आज हम इस कोविड शील्ड को देखते हैं। The shield word is from the Bible only. और उसमें शील्ड जो ढाल शब्द है वो बाइबल से है। So Covishield means it will protect you, है ना? कोविड शील्ड है कि वो एक ऐसी ढाल है जो आपका बचाव करेगा कोविड से। So today we have God who is a shield. और आज हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी ढाल है, हमारा प्रोटेक्शन है। So he protects us. और वो हमारी सुरक्षा करता है हमें। He is our protector. वो हमारा छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। So today we need to understand the purpose of healing in the Bible. और आज हमें समझना है कि पवित्र शास्त्र में चंगाई का क्या उद्देश्य है। God revealed the mystery of healing in the Bible. परमेश्वर ने जो चंगाई की प्रणाली है, उसकी जो सीक्रेट है, वो उसने प्रकाशित किया हुआ है। So many hundreds of verses are there in the Bible about healing. और बहुत से पवित्र शास्त्र में आयतें हैं जो चंगाई के विषय में बताते हैं। And God says, I am the Lord who heals you. और परमेश्वर कहता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। I am Jehovah Rapha, और मैं यहोवा राफा हूँ। I am the Lord who heals you. मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। So God is telling, I am your doctor, I am your healer. तो यहाँ पे प्रभु बता रहा है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। But today, many of us are not healed. लेकिन आज हम देखते हैं बहुत से लोग हम शिफाओं को और चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। And many people died because of sickness. और बहुत से लोगों की मृत्यु शिफा नहीं पाने के कारण, चंगाई नहीं पाने के कारण हो गई है। But there are many reasons
many people, why they are dying by sickness. और बहुत से ऐसे कारण हैं कि लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है, So Bible is revealing all these things. और बाइबल इस बात को प्रकाशित करता है ये क्यों हो रहा है। We Christians need to believe that God is our shield. और हम जो मसीह लोग हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ढाल है। And Bible giving lot of promises. और पवित्र शास्त्र हमें बहुत सी प्रतिज्ञाओं को, प्रोमिसेस को देता है। In 41 Psalm, और भजन संहिता 41 यदि हम निकाले, verse 1, 2, 3, you read. और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़े तो ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह, 41 में, Yes, जो कंगालों की सुधि रखता है। yes. विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, जब वह व्याधि के मारे शायद पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. So today God promises, even when you are sick, He will raise you from the sick bed. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम बिस्तर पे भी पड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमको उठाएगा। It's a promise of God. ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। Again, 91 Psalm. और भजन संहिता 91-91, There we see God's promise for the protection. और परमेश्वर की यहाँ पे सुरक्षा की जो प्रतिज्ञा है वो देखते हैं हम। 91 Psalm. भजन संहिता 91, There we see 91 Psalm, verse 10. और भजन संहिता 91 उसका 10वां अध्याय, No, verse 10. 10वां वचन, 91 का 10। Yeah. इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 10 वर्स। No violence, no plague will come near your house. है ना? और ऐसा लिखा है कि कोई विपत्ति, कोई प्लेग तुझ पर ना पड़ेगा। And in verse 7, 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. 7वां वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। It's a promise for believers. और ये विश्वासियों के लिए एक प्रतिज्ञा है, But promise there है। may be many people, unbelievers may die. बहुत से अविश्वासी जो मर रहे हैं, But for believer, God is promising. लेकिन जो विश्वासी है उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। He says no harm will come from you. और कहता है कि तुम्हारे निकट कोई भी दुख, विपत्ति नहीं आएगी, No plague will come near you. और किसी प्रकार का जो है प्लेग है वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। Again, God's promise we see Psalm, Proverbs chapter 3. फिर आगे हम देखते हैं नीति वचन उसका 3रा अध्याय, Verse 2, 3, 4, you read there. और दूसरे वचन से जब हम पढ़ते 3, 3, 3rd chapter. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना। 3. 3, Okay. और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। 2, 2, 4 है। Yeah, read. 5. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, Yes. वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7. Yeah. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा Yes. और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, और तू अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। So here we see God's promise that you will have health in your body. और यहाँ पर प्रभु की प्रतिज्ञा हम देखते हैं कि तेरा शरीर भला चंगा होगा। ये प्रतिज्ञा है। And again in 4th chapter और इसी हम देखते हैं नीति वचन में 4था अध्याय and verse 20, और वचन 20, 20, 21, 22.
20 से आगे जब हम पढ़ते हैं ऐसा लिखा है, Yeah. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। Hmm. इसको अपनी आंखों की से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, Hmm. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके लिए उनके जीवित रहने का Hmm. और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण हाँ। होता है। So there we see God's word will give you life and healing, health to your own body. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये जो वचन है हमें बताता है कि वो हमको जीवन भी देगा और श्वास भी देगा, शरीर को चंगा रखेगा। Like that, we have many promises in the Bible for health. और इसी प्रकार से हमारे शरीर का चंगा होने के लिए बहुत से ऐसी प्रतिज्ञाएं प्रभु के वचन में पाई जाती है। But why we are suffering and with sickness and death? लेकिन फिर भी हम बीमारियों से जूझ रहे हैं और मृत्यु हो रही है। God promised us health. प्रभु ने तो हमें स्वास्थ्य और भला चंगा शरीर की कामना की है, प्रतिज्ञा की है। But one of the reasons why we are not experiencing the health, the divine health from God, लेकिन हम क्यों परमेश्वर से वो दैवी जो चंगाई है वो हमें मिल नहीं पा रही है? the reason is उसका कारण है unbelief. अविश्वास। Bible says, Hebrew chapter 11 verse 6, इब्रानी की पत्री 11:6 में लिखा है, it is impossible to please God without faith. और परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। Who comes to God, he must believe that he is existing and is the rewarder of those who diligently seek him. और जो उसके पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह उन्हें प्रतिफल देता है। So the problem is unbelief. सो समस्या यह है अविश्वास। You know, the Israelites suffered in the journey of this wilderness. Why so many plagues came upon them? और इस्राएली लोगों को देखते हैं कि 40 साल की यात्रा में उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया, अविश्वास किया और बहुत सी विपत्तियों का सामना किया। It is written very clearly, it is because of their unbelief. और बड़े स्पष्ट शब्द से लिखा है कि उनके अविश्वास के कारण It is written, they have seen the miracles of God. कि उन्होंने परमेश्वर के सारे चमत्कारों को देखा। Greater miracles. We don't see now these miracles. और ऐसे जो मिराकल्स है, ऐसे जो चमत्कार है, आज हम देखते नहीं जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाए थे। Dividing the sea. कि है ना? हम देखते हैं कि उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था Bringing water out of the rock. और चट्टान में से पानी निकाला परमेश्वर ने Giving manna from above. और मन्ना स्वर्ग से गिराया गया And the cloud, protecting them from sunlight. और दिन में हम देखते हैं बादल की छाया The pillar of fire, night. और रात के समय में अग्नि स्तंभ। What miracles they have seen. कितने अद्भुत चमत्कारों को उन्होंने देखा है। They have seen the miracles in Egypt also. और उन्होंने तो परमेश्वर के चमत्कारों को मिस्र में भी रहते हुए But in देखा। spite of all this, they did not believe God. लेकिन इतना होने के पश्चात भी वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। Unbelief is the cause of the sicknesses also. और अविश्वास एक बड़ा कारण हो सकता है कि हम अब भी बीमारी में पड़े हैं। So today, faith is very important. तो आज प्रियो विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। Trusting in God is very important. परमेश्वर पर भरोसा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। Bible is telling often, trust in me, trust in me, trust in me. God says. और परमेश्वर का कलाम हमसे कहता रहते हैं कि मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा करो। And in Jeremiah chapter 17, और यिर्मयाह उसका 17 अध्याय जब हम देखते here we हैं see 5 verse onwards. और यिर्मयाह? उसके यिर्मयाह के 17 अध्याय 5 पद से आगे जब हम देखते हैं, Yes, 17. 17 17. 17 5 से आगे Yes. यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष
जो मनुष्य पर भरोसा रखता है Yes, और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, yes. वह निर्जन देश में अध भरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जन और निर्जन तथा लोथ छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Two things we see. Cursed is the man, blessed is the man. यहाँ पर हम देखते हैं दो बातों पर, श्रापित है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य। है ना? The man who trusts in man and turns away God is a cursed man, God says. और यहाँ पर लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और सहारा लेता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन उसको बताता है कि वो तुम्हारा पेड़ के समान है। So today we don't trust God, we trust in man more. और आज हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा हमारा भरोसा मनुष्य पर है। We don't trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। We need to examine our faith. Are we really trusting, believing God? और हमारे विश्वास को हमें टटोल कर देखना है कि क्या हम सही में परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। What kind of faith we have? किस प्रकार का विश्वास आज की सुबह हमारा है। It is just kind of a historical faith. We believe Bible is inspired by the Holy Spirit. और एक You know? ऐतिहासिक विश्वास है हमारा कि हाँ भाई ये पवित्र शास्त्र है, Jesus has come to this world. प्रभु यीशु मसीह हाँ इस संसार में आए हैं He died for me, he rose again. और वो मेरे मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जीवित हुए। So we believe these all historical facts. और ये ऐतिहासिक जो बातें हैं ये इन पर हम विश्वास करते हैं, But we don't believe really God. लेकिन हकीकत में हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। So that's why he said, whoever comes to God, he must believe that he is existing. और जो परमेश्वर के पास आता है उसमें विश्वास होना चाहिए कि वो है And he is the rewarder of those who diligently seek him. और जो उस पर भरोसा रखते हैं उनको प्रतिफल देता है। Yes, so God promised us तो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है that he will reward us. कि वो हमें प्रतिफल देगा। When you pray, he will reward, he will answer our prayers. और आप प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु देगा। So today, the unbelief is the cause of many of us. सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अविश्वास हमारे बहुत सी बीमारियों का और परिस्थितियों का कारण है। We may be Christians. हम मसीह हो सकते हैं, We may worship, we may do many things for God. हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं, But do we really believe God? लेकिन सवाल यह है कि हम क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, Do we trust in him? क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं। In the Bible, one example is there, King Asa. और पवित्र शास्त्र में हम Second- देखते हैं Second आशा के Chronicles, विषय में Second Chronicles chapter 16, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय verse 15, I think. Let us see. Second और Chronicles. हाँ और 15 आयत इस हम देखते हैं। Yes, Second Chronicles क्रॉनिकल चैप्टर 16. 16. 160 Maybe there 8. is no 15 16. Second Chronicles. Right, 16 है ना ये 16. Yeah. End of Asa's reign, you know. End of 11th Asa's onwards, reign, yes. yeah. आदि से लेकर अंत तक आशा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। Yes. अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ Yes. और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा शरण की लिया। नहीं वरन वैद्यों की शरण ली। अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गए। So here we see King Asa was a believer in God before. और यहाँ पर देखते हैं कि आशा का इतिहास जब हम देखते हैं, परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखने वाला He did very good things for God. और उसने परमेश्वर के लिए बहुत ही अद्भुत अद्भुत कामों को किए हैं। But at the end of his life, लेकिन उसके जीवन के अंत में हम देखते he हैं got sick, वो बड़ा बीमार हो गया very serious sickness. और बड़ा भयंकर रोग उसको हो गया। And it is written, the Holy Spirit has written, और पवित्र आत्मा यूं लिखता है, even though he was severely sick,
he did not seek the Lord. तो भी वो इतना रोगी होकर भी उसने यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। He trusted doctors. है ना? और वो जो वैद्य थे, वहां के डॉक्टर थे, उनकी शरण ली He died. और वो मर गया। So what is his mistake? उसकी गलती क्या थी? He did not trust God. उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, He did not believe God. उसने उस पर विश्वास नहीं रखा। He knows the law. वो सब कुछ जानता था। Yeah, he was a king who did many things for God in Reformation. और वो एक ऐसा राजा होके गया जिसने बहुत से बातों को रिफॉर्म किया, सही किया। He destroyed the idols. उसने मूर्तियों को तोड़ा, He cleansed Israel. उसने इस्राएल को शुद्ध किया। But at the end, he did not trust God. लेकिन अंत में क्या हुआ उसके हाल कि वही खुदा पर भरोसा नहीं रख He पाया, trusted in man. उसने मनुष्य पर भरोसा रखा। So today we see the real faith. Faith is very important. तो आज हम देखते हैं विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है Unbelief is the cause of our failures. और अविश्वास ही हमारे नाकाम होने का एक बड़ा कारण है। So today we may be Christians, we may serve God, we may be called servants of God. Are we trusting God? लेकिन आज सवाल यह है कि हम मसीह हैं और हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? That's very important in these days of virus. और ये वायरस के दिनों में ये एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। Believe in God and His promises. उसके परमेश्वर पर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करिए। But we don't believe those promises. लेकिन हम उन प्रोमिसेस पे, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते। We read these promises, हम इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते जरूर है, but in times we don't trust God. लेकिन समय ऐसा आता है हम विश्वास नहीं करते हैं, हम इन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं रखते हैं। So faith is very important. तो मेरे प्यारो, विश्वास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। By faith we glorify God. विश्वास के द्वारा ही हम उसकी महिमा करते हैं। Another thing we see in the Bible, और एक बात जो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, in verse 41 Psalm, we see one reason God has given. और भजन संहिता 41 की ओर फिर से हम पढ़े, एक कारण Yeah. परमेश्वर देता है। 41, है ना? There God says, blessed is the man who considered the poor. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है Ah, और What? विपत्ति के दिनों में yes, यहोवा उसको बचाएगा। yes. What he says, blessed is the man who considers the poor people. और क्या ही धन्य वह व्यक्ति है जो कंगालों को, गरीबों को की सुधि लेता है, उनकी मदद करता है। And what he does? और वो क्या करता है? विपत्ति के दिनों में यहोवा उसको बचाएगा। Even in the sick bed, he will raise. It is written there. Read. और आगे हम देखते हैं कि यदि वो मृत्यु की छाया में पड़ा हो, यानी बिस्तर में पड़ा हो, Yes, तब यहोवा उसे संभालेगा। yes. तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। But the promise of God. ये खुदा की प्रतिज्ञा है। So one of the reasons I found, many of Christians who don't give God money for the poor people. और बहुत से मसीहों को मैंने देखा हूं कि वे इन गरीबों की या एक कंगालों की सुधि नहीं लेते, एक मदद का हाथ बढ़ता नहीं है। We have no compassion for the poor people. और हमारे लिए जो गरीब है, जो कंगाल है, उन पर हमको तरस नहीं आता है। But we earn lot of money हम बहुत पैसा कमा लेते हैं and we accumulate money. और हम पैसा जमा करते हैं, पैसा पैसा पैसा। But when sickness comes, लेकिन जब बीमारी आती we है are taking all the money and hand overing in the hospitals. और वो पूरा पैसा लेते हैं और हम अस्पताल वालों को दे देते हैं। But how much money you gave to the poor people? लेकिन आपने कितना पैसा या क्या मदद आपने गरीबों की? So we don't consider the poor. और हम जो कंगाल है उनकी सुधि लेना नहीं चाहते। We become selfish. हम बड़े स्वार्थी बन गए हैं We have no compassion for the poor people. और लोगों के ऊपर हमको दया नहीं आती है। Therefore, what's happening? Our money goes to the doctors. तो क्या होता है हमारे साथ? हमारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाता है। Lakhs of rupees we are giving them. लाखों से पैसा हम उन्हें दे But रहे हैं, how many thousands? How much money you gave to the poor people? लेकिन हमने कंगालों की क्या सुधि ली है?
मदद की है। Our God is a God of poor. हमारा जो परमेश्वर है वो निर्धनों का परमेश्वर है। Jesus became poor so that we might become rich. और प्रभु यीशु मसीह निर्धन बना ताकि हम धनवान बने। So today, where is that, kind of compassion for the poor people in the churches today? आज हम कलीसियाओं में देखते हैं कि लोगों के प्रति हमें तरस नहीं रहा है। That is the reason God says, I will raise you from the sick bed. और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उस बिस्तर से खड़ा करूंगा I will save you from your danger. और जितने भी डेंजर है, जितने भी खतरे हैं, उन खतरों में से निकालेगा। But word of God says, blessed is the man who considers the poor. लेकिन बाइबल कहती है धन्य वह जो कंगाल की सूदी लेता है। So today our churches have failed to serve the poor people. और आज हम देखते हैं कि कलीसियाएं इस बात में नाकाम हो गई है, फेल हो गई है कि वे लोगों की सूदी ले। The other religious people are doing this work today. और दूसरे धर्म के लोगों को आप देखिए, वो बड़े निष्ठा से और लगन से इस काम में लगे हुए हैं। Go to the Sardaris, go to the Muslims, they are doing so much service to the poor. और हमारे सरदार जी भाई लोग, हमारे मुस्लिम भाई लोग, इनके विषय में देखिए वो इस कार्य को कर रहे हैं। But what is church is doing? चर्च क्या कर रही है? That's why what's happening our money? इसलिए क्या हो रहा है? हमारा पैसा Going to doctors. डॉक्टरों के पास जा रहा है Are dying people also. और लोग मारे जा रहे हैं। It's very serious. ये बहुत ही खतरनाक बात है। We are accumulating money, but we are not giving to the poor people. हम पैसा हमें मिल रहा है, लेकिन हम दूसरों को नहीं दे रहे। But God says, I will raise you from the sick bed. परमेश्वर कहता है कि मैं रोग के उस बिछौने में से खड़ा करूंगा If you consider the poor people. यदि आप कंगालों की सुधि लोगे। Then again we see Proverbs chapter 3. और फिर हमने नीति वचन उसका 3रा अध्याय जब There पढ़ा also था, God promised health to our body. और यहाँ पे भी परमेश्वर ने हमारे लिए निरोगी होने की जो प्रतिज्ञा की है। And chapter 3. उसका 3रा वचन, 3रा अध्याय and verse 5 onwards. Proverbs 3, 5 onwards. 5 वचन से अब पढ़ ले, 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। Yes, trust in the Lord. उसको स्मरण करके सब काम करना, Yes, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। yes. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। So here we see God promises that He will give you strength to your bones and to your body. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। Yeah, bones are very important. और हमारी हड्डियां बड़ी महत्वपूर्ण होगी। Bones are weak, we are weak. अगर हड्डियां कमजोर है तो हम कमजोर हैं। We cannot walk, we can't do anything. हम चल नहीं पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। So God promised health to our body. तो परमेश्वर ने हमारे शरीर को भला चंगा रखने की प्रतिज्ञा की है। But what is the condition? He said, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, bring all your first fruits to God. अपना सारी उपज की पहली जो उपज है सारी भूमि की, उसको परमेश्वर के सम्मुख लाना। Giving to God. परमेश्वर को देना। He says, you bring all your, blessings or your fruits to my house. वो कहता है कि तुम मेरे घर में दशवांश लाओ। That means giving to God. परमेश्वर को देना, for service of God. उसकी सेवा के लिए देना। We give so that we may serve people. कि हम दे ताकि लोगों की सेवकाई हो पाए। So God promised health to our bones and our body. तो परमेश्वर ने हमारे शरीर को भला चंगा रखना और हमारी हड्डियां पुष्ट रहेगी, ऐसी प्रतिज्ञा की है। But the reason is we don't give to God
लेकिन कारण ये है कि हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। Today, God needs money, not for himself, for his work. और आज परमेश्वर को भी हमारे देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे नहीं, उसकी सेवकाई के लिए, To serve God. कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके। So to serve God means to preach the gospel. और परमेश्वर की सेवा करना यानी कि उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, He said, go and preach the gospel to every creature. क्योंकि उसने कहा है जाओ और सारी सृष्टि में जाओ, सारे लोगों में जाओ और प्रचार करो, Make all people disciples. सारे लोगों को शिष्य बनाओ, All authority and power is given unto me in heaven and earth. और मुझे सारा आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So God has called us to be missionaries. और प्रभु ने हमें उसके मिशनरीज, सेवक होने के लिए बुलाया है। Whether we are full time, whether we are in secular job, whatever it may be, God wants us. चाहे हम पूरे रीति से उसकी सेवा में रहे, चाहे हम सेकुलर काम में रहे, चाहे हम कुछ भी करते रहे, हम सब सेवक हैं। So God wants us to do missionary work. तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसका जो मिशन है, उसके मिशन का काम करते रहे। But how much we are giving for mission work? लेकिन हम कितना दे रहे हैं इस मिशन के काम के लिए, How much we are supporting the missionaries? और हम कितना मिशनरियों को सपोर्ट कर रहे हैं। How much you are supporting the servants of God? परमेश्वर के दासों को आप कितनी मदद कर रहे हैं? We don't support them. हम बिल्कुल उनकी मदद नहीं करते। We earn money. हम पैसा कमा रहे हैं, God gives us power to earn money. परमेश्वर हमको ताकत देता है कि हम पैसा कमाएं, We are accumulating money, और हम पैसा उससे जमा करते जा रहे हैं। but we became selfish. अब हम स्वार्थी हो गए हैं, So we don't have that compassion to do the work of God. और हम में वो आज दया माया नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें, We don't have to do no consent or evangelistic work. और जो सुसमाचार का काम है उसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं रही। है ना? We are not doing, therefore all the money is going in somewhere. और ये नहीं करने के कारण हमारा पैसा कहीं और जा रहा है। Instead of giving to God, we are giving to other people. परमेश्वर को देने के बजाय हम किसी और को दे रहे हैं। So God promised us health, तो परमेश्वर ने हमको स्वास्थ्य की आशीष की कामना की है, but condition is said you give to me. लेकिन उसका जो कंडीशन है कि हम उसे दें, Trust in me. मुझ पर भरोसा रखें। So today, my dear friends, तो आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, I want to challenge our friends, Christian friends. मेरे मसीह भाई बहनों को एक चुनौती देना चाहता हूँ। How much money you are giving for God's service? हम कितना पैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे हैं? There are a lot of people doing God's work in this city और बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, and the villages. और देहातों में भी। You know, in this Corona time, और एक कोरोना के समय you know, many people have no money. This poor pastors are there in the villages. और बहुत से हमारे जो पासबान जो सेवकाई विलेजेस में कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, They have no churches. उनके पास चर्च नहीं है। So many people have gone through financial problems. यानी बहुत से परमेश्वर के ये दास लोग जो हैं, बहुत सी फाइनेंशियल समस्याओं में से गए हैं। But we became selfish, many of our Christians. लेकिन हमारे जो बहुत से हमारे मसीह भाई बहन स्वार्थी हो गए हैं, We have no compassion for evangelistic work. और ये सुसमाचार के काम के लिए हमारे अंदर या हमारे मन में कोई ही भी यानी कंपैशन नहीं है, दया नहीं है। Yeah, because I see many people giving lakhs of rupees to the hospitals. मैंने देखा है बहुत से लोग लाखों से रुपए अस्पताल में दे रहे हैं, But how many thousands you gave even to the evangelists? और क्या हम कुछ हजारों से रुपए क्या परमेश्वर के दासों को, सेवकों को देते हैं? Lakhs of rupees were just dumping there in these hospitals. हॉस्पिटल में हजारों लाखों से दे रहे हैं, So our money is going तो हमारा पैसा जा रहा है, because we did not consider the poor people. क्योंकि हमने जो गरीब लोग हैं उनकी सूदी नहीं ली, We did not give God's work money to serve God. और हमने परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अपनी पूंजी नहीं दी। So therefore God is revealing many reasons about this sickness. तो परमेश्वर हमारे जो बीमारियां हैं उसकी बहुत सी भेदों की बातों का खुलासा हमारे सामने कर रहा है। God promised us health.
परमेश्वर ने हमको स्वास्थ्य की कामना की God है। promised us long life. परमेश्वर ने हमको लंबा जीवन की कामना God उसने की promised है। even in the old age you become fruitful. और इवन हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो हमें लिए चलेगा और हम उसके आशीषों को पाएंगे। But many of us dying before our time. लेकिन बहुत से लोग उससे पहले ही, समय से पहले ही मृत्यु हो रही। Solomon has put this question सुलेमान ने इस प्रश्न को रखा। in Ecclesiastes chapter 7. We find verse 15. और हम निकाल ले सब उपदेशक उसका 7वां अध्याय 7 8 verse I think. See, Ecclesiastes. और 7वां अध्याय हम निकाले और उसका 7-8वां पद। Yeah. किस काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। Hmm. धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। Read. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। Yeah, verse 15 तक आ गया। 15 15 तक 15 you read 15. हाँ 15 आयत पढ़ेंगे। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घ आयु प्राप्त होती है। हाँ, पढ़िए। अपने को बहुत धर्मी न बना हाँ। और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। Yes. अत्यंत दुष्ट भी न बन हाँ। और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। है ना? Bible says the people are dying before their time. और बाइबल कहती है लोग अपने समय से पहले उनकी मृत्यु हो रही है। It is written some people are too righteous. That means they act as though very spiritual people. यहाँ पे लिखा है कुछ लोग बहुत धर्मी हो जाते हैं, बहुत धर्म का सोंग करते हैं, नाटक करते हैं। Yes. Hypocrisy, that we are very spiritual and righteous. और वो एक प्रकार से दिखावटी जो मसीहत है, धार्मिकता है, वो दिखाते हैं। And he says पाखंडी है। other reason for your foolishness. और दूसरा जो कारण तुम्हारी मूर्खता है। So why do you die before your time? तो अपने समय से पहले तुम्हारी मृत्यु क्यों हो। It's a very serious question. और बहुत ही गंभीर ऐसे प्रश्नों को हमारे सम्मुख रखता है। Some people dying before the appointed that time. और कुछ लोग तो समय से पहले ही मर रहे हैं। Yes, God appointed परमेश्वर man to die once. परमेश्वर ने हर एक के लिए नियुक्त किया है मृत्यु। But before that time, लेकिन समय से पहले they are dying उनकी मृत्यु हो रही है because of their foolishness, क्योंकि उनकी मूर्खता के कारण and because of their too much spirituality, और उनके बहुत धार्मिक दिखावा है, धर्मी बनने के वजह से। So sometimes we do these things and bring death upon ourselves. और कभी-कभी ये सब चीज करके हम अपने ऊपर मृत्यु को लाते हैं। So God wants us to live long. तो परमेश्वर चाहता है हम लंबा जिए, दीर्घ आयु हमें मिले। He promised long life. और परमेश्वर ने दीर्घ आयु की कामना हमारे लिए की So है, that you may serve God, be fruitful in the ministry. ताकि हम उसकी सेवा करें और फलदाय हो। So my dear friends, today, because of this sickness, और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन बीमारियों के कारण many are dying, बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। many are spending money, बहुत से लोग पैसा गवा रहे हैं। but God promised us health. लेकिन प्रभु हमें स्वस्थ रहने की कामना करता है, प्रतिज्ञा देता है। Bible is full of healing promises. और परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के वचन, पूरी बाइबल जो है वो हीलिंग से भरी है, चंगाई से भरी हुई। I have a notes, 101 promises of healing. More promises are there, but somebody has written 101 promises of healing. और कुछ नोट्स है इसमें पाए जाते हैं और 101 चंगाई की प्रतिज्ञा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। 101 promises. Yes, but we don't believe this. लेकिन इन प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास नहीं करते। We believe doctors, medicines. और हम ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिसिन में विश्वास करते They हैं। are secondary.
वो दूसरे दर्जे पे आते हैं। But first of all, God wants us to trust in us. सबसे पहली बात, खुदा पर भरोसा रखना मेन है। And there are many reasons God is telling why people are giving away money to some other cause. और ये कुछ कारण हैं कि लोग अपना पैसा इस प्रकार से दे रहे हैं। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, I want to challenge you. मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। Instead of giving your money somewhere, give that money to God. आपका पैसा कहीं और देने से अच्छा परमेश्वर को दीजिए। Give money for the missionary work. परमेश्वर के कार्य के लिए, मिशन कार्य के लिए दीजिए। Give money to preach the gospel. और परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए दीजिए। Give money to the poor people. कंगालों को, गरीबों को दीजिए। God says, I will bless you. परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। I feel very sad when we are giving lakhs of rupees in the hospitals. और मुझे बड़ा बुरा लगता है लाखों से रुपए जब हम हॉस्पिटल में देते हैं। I pray God every day, Lord, don't take me to hospital. मैं रोज ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तू मुझे हॉस्पिटल मत ले, I have no money to pay many lakhs there. क्योंकि मेरे पास लाखों से पैसा भरने को वहां नहीं है। So you are only my safety. तू ही मेरा शरण स्थल है, तू ही मेरी सुरक्षा है, You are my shield. तू मेरी ढाल है। He will protect us. वो हमें बचाएगा, We सुरक्षित need to रखेगा। believe His promise. उसके प्रतिज्ञाओं पर हमको विश्वास करना है। There are many people do not have money. They are dying because they are not able to pay hospital bills. और बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने पैसा नहीं है। Where can they bring the money? कहाँ से लाएंगे वो पैसे? Hospitals became big industries today, और हॉस्पिटल तो एक बड़े बड़े इंडस्ट्री के समान हो गए हैं and they are looting people. और लोगों को लूट रहे हैं। So let us pray to God. You are our health. You are our doctor. तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और उससे कहे, तू ही हमारी चंगाई है, You are my dog. You are my shield. तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरी ढाल है। Who, our Lord promised, I will never sleep nor slumber. हमारा परमेश्वर तो कभी ना ऊँगता है ना सोता है, He is your keeper. और वो हमारा हम पर ध्यान रखने वाला है। Going and out, He said, I will keep you. और हमारे आने जाने में उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। 121 Psalm, where does help come from? Help comes from the Lord. और भजन who से made the heavens and 121, the earth. मेरी मदद कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। The Lord's promised, I am your keeper. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारा रखने वाला, तुम्हारे साथ रहने वाला। I'll protect you from the influence of sun and from the influence of moon. मैं तुम्हें सूर्य के तेज से और इन सारी बातों से बचा कर रखने वाला। Yes, God promised us protection. परमेश्वर ने हमें हमारी सुरक्षा प्रदान की है। So today we Christians need to trust God. और हमें चाहिए कि हम उस पर भरोसा रखें। It is impossible to please God without faith. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। Whoever comes to Him must believe that He is and is the rewarder of faith. और जितने लोग उसके पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह उन्हें प्रतिफल देता है। So today Satan is shaking our faith. तो आज शैतान हमारे विश्वास को हिला रहा है। Praise God, some people have strong faith. धन्यवाद हो प्रभु का कि कुछ लोगों का विश्वास बड़ा ही मजबूत है Some people have great faith. और कुछ लोगों का विश्वास तो बड़ा महान है। But there are people, wavering faith. लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका जो विश्वास है वो बड़ा ही कम है। And Jesus rebuked disciples, why do you have little faith? You have little faith. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम थोड़े विश्वास में जो कम है। There are various kinds of faith the Bible is talking. और बाइबल बहुत से विश्वासों के विषय में बात करती है। But the faith is believing that you have not seen, but as though it is real. और लेकिन विश्वास वही है कि जो हमने देखा नहीं पर हम उस पर भरोसा करते हैं। We believe in invisible God. और हम एक अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास But करते today हैं। we don't believe this invisible God. लेकिन ये अदृश्य परमेश्वर पर आज हमारा विश्वास कमजोर हो But गया we है। believe this invisible corona virus. लेकिन ये इनविजिबल जो कोरोना वायरस है, अदृश्य जो कोरोना वायरस है, उस पर विश्वास करते हैं। We cannot see this virus. हम इस वायरस को तो देख नहीं सकते, But we have faith in this virus. लेकिन इस वायरस पर हमारा बड़ा विश्वास है। But God is invisible. और परमेश्वर जो अदृश्य है, But we don't believe that He is existing. और ये विश्वास नहीं करते कि वो है, वो जीवित है।
It is impossible to please God without faith. इसलिए प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास से हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। Today, may the Lord help us आज परमेश्वर हमारी हर एक की सहायता करे to seek the help of God every day in this very dangerous situation. और इस ऐसे समय में परमेश्वर के नजदीक हम जाएं, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें Consider the poor people. और गरीबों की सुधि ले Give God people God's word. और लोगों को परमेश्वर का वचन दे। We don't, hesitate to pay money, lakhs of rupees to other people. और हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं लाखों से रुपए देने के लिए, But we hesitate to give to service of God. लेकिन हम हिचकिचाते हैं परमेश्वर के सेवकाई को देने के लिए We hesitate to give to the people who are serving God. और परमेश्वर की जो लोग सेवकाई कर रहे हैं उसके दासों को देने के लिए हिचकिचाते हैं। Therefore, many of us are sick. Many of us are not able to get up from sick beds because God is not raising us from sick beds. और बहुत से लोग इस कारण से बीमार है और बिस्तर पर पड़े और परमेश्वर उन्हें उबार कर खड़ा नहीं कर पा रहे। And pray to God. हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, Accept Jesus Christ as your Savior and Lord. प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके हम स्वीकार करें And be born again. और फिर से एक बार एक नया जन्म ले। हम That's very important. बहुत जरूरी है। And believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Let us pray. दुआ मांगे। Let us pray. खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और तेरे पवित्र आत्मा के लिए और इस आज की सुबह जो तूने हमारा प्रोत्साहन किया, तूने हमें तेरे वचन के द्वारा इनकरेज किया प्रभु। और फिर से एक बार हम अपने विश्वास को, हमारे भरोसे को जो तुझ पर है टटोल पाए प्रभु। और खुदावन, हमें सच में प्रभु जी हम नाकाम हो गए हैं कि हमने तुझ पर भरोसा नहीं रखा है, तेरी सेवकाई के लिए नहीं दिया है, तेरे मंदिर के लिए नहीं दिया है और प्रभु तेरे सेवकों को नहीं दिया है। तेरे प्रभु जी जो गरीब है, जो कंगाल है, उनकी हमने सूदी नहीं ली है प्रभु जी। लेकिन हमने बेहतर समझा कि हम अस्पतालों को और यहाँ वाला लाखों से पैसा दें। प्रभु हम नाकाम हुए, मैं क्षमा। और आज की सुबह हमारा भरोसा हम तुझ पर रखते हैं और अपनी बुराइयों को तेरे सम्मुख रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि सारी प्रतिज्ञाओं के लिए जो तूने हमें दी है, 101 प्रतिज्ञाएं जो हमारी चंगाई के लिए है। और विशेष करके आज की सुबह हम हरेक को तू देखकर कहना चाहता है कि देख, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। Yes. देख। और प्रभु आज हम तेरी ओर देखते हैं क्योंकि हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, ओ जीसस वी बिलीव, Yes, ये हमारा विश्वास है, केवल तेरे ही ओर से आता है। बिकॉज तूने हमसे कहा है देख, और बड़े विश्वास के साथ हम तेरी ओर देखते हैं। और हमारा विश्वास है प्रभु, आज की सुबह हमारे जितने अजीज बिस्तर पर पड़े हैं, जितने अजीज हमारे बीमार है, विशेष करके मिस्टर विजय मसीह और मिसेस मेरी मसीह जो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हैं, उनके पास तेरा शब्द जाए प्रभु। क्योंकि तू अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। Yes, Lord. प्रभु मसीह, मिस्टर मिसेस मसीह को यीशु के नाम से तू शिफा दे, Yes. चंगाई बख्श, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो बिस्तर पर पड़े हैं उनको यीशु के नाम से शिफा दे। जो प्रभु जी हर एक क्रॉनिक डिजीज से और चाहे कोई भी डिजीज क्यों ना हो, आज की सुबह तेरी ओर जब देख रहे हैं और तेरे वचन पर विश्वास कर रहे हैं, तेरी ओर से यीशु के नाम से उस शिफाओं को पाए, ऐसी प्रार्थना Yes, करते हैं। Lord. थैंक यू लॉर्ड, फॉर यू आर अ हीलर एंड लॉर्ड यू हैव हील्ड अस। और आज एक मानसिक बीमारी से भी जब हम जा रहे हैं, Yes. तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, मानसिक छुटकारा प्रभु जी तू हर एक को दे यीशु के नाम से, ताकि प्रभु जी वो अपना बोझ तुझ पे डाल सके। और तेरा वचन कहता है अपना बोझ तू मुझ पे डाल, बिकॉज आई केयर फॉर यू, मैं तेरी सूदी लेने वाला परमेश्वर हूं। सो प्रभु हम अपनी सारी चिंताओं को तेरे ओर डालते हैं क्योंकि तुझे हमारा ख्याल है। और एक मानसिक जो तनाव है, बंधने हैं, यीशु के नाम से हर एक के टूट जाए, ऐसी प्रार्थना है। थैंक यू फॉर द पावरफुल वर्ड लॉर्ड यू हैव गिवन अस दिस मॉर्निंग। और अपने दास को हमारे बीच में डॉक्टर अकबर को इस्तेमाल किया,
धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, होने दे प्रभु उन्हें और उनकी सेवकाई को, उनके घराने को तो आशीषित कर। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के इस जीवित महान वचनों के लिए एक पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड हमारे पास आया। कई बार हमको लगता है इन वचनों को हमने बार बार यहाँ वहां सुना है, लेकिन उन वचनों को अपने आत्मिक कानों को और हृदय को खोलकर सुनना बड़ा महत्व। ये वीडियोस जो है वचनों के फेसबुक पर है और हम कुछ वीडियोस को यूट्यूब पे भी डालने, इनको बार बार सुनिए। ये आपके विश्वास को मजबूत करेगा, आपको बीमारियों से और बहुत से जो मानसिक बंधने हैं इससे वो आपको आजादी देगा। लिसन टू दिस वर्ड ऑफ गॉड। जैसे हम गानों को, बहुत से पोस्ट को एफबी के हो या व्हाट्सएप के हो, वी लिसन, बारंबार हम उसको सुनकर हंसते हैं और बहुत कुछ करते। इन वचनों को क्यों ना हम बारंबार सुनते हैं? ये फेसबुक पर अवेलेबल है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। लिसन टू देम अगेन एंड अगेन एंड गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अकबर के लिए, इस सुंदर कलाम को उन्होंने हमारे बीच में लाया। प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे। जो सूचना है इस प्रकार से है कि हमारी आराधना इसी प्रकार से आगे का निर्देश मिलने तक ऑनलाइन रहेगी और आप आपके दान दशवांशों को चर्च में लाकर दे सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक एवरी वीक, ये वीकडेज में। और आप आपके प्रार्थना निवेदनों को भी सतत भेज सकते हैं। आइए फिर से एक बार अंतिम प्रार्थना करके हम फिर यहाँ से विदा होंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। हर एक परिवार जो जुड़ा, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के कार्यों पर आशीष देना, हर एक परिवार पर आशीष देना। और खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जितने हमारे अजीजों ने लास्ट वीक बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है और उनके जीवन में एक वर्ष तूने जोड़ा है, ब्लेस देम विद अ ब्लेस्ड ईयर। इन द कमिंग वीक आल्सो many people are going to celebrate their birthdays, marriage anniversary, and the goodness and mercies you have done to them, Lord. So as they celebrate, Lord, you bless them with the blessed ईयर। हर एक पर तेरा आशीष का हाथ होने, हर एक परिवार जो दुख मुसीबत क्लेश संकट बीमारी विपत्तियों से जा रहा है, उनकी तू सुधि ले, हर एक के साथ हो प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते फिर से एक बार तेरे कलाम के लिए कि तेरे कलाम आज की सुबह हमारे लिए चंगाई को लाया है, उस चंगाई के वचनों को लाया। धन्यवाद। आपके दास अकबर साहब, उन्हें उनके परिवार से सेवकाई को आशीषित कर। कोरोना काल और तीसरी वेव को तेरे हाथ में सौंपते हैं। गॉड, यू आर इन कंट्रोल एंड यू विल टेक थिंग कंट्रोल इन योर हैंड, वी बिलीव दैट। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। सारी बातों आने वाला सप्ताह भी हम हर एक के लिए बड़ा आशीषित करना, हमारी कलीसिया हमारे लोगों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। विश्व की शांति के लिए, हमारे देश की शांति के लिए, इस्राएल के शांति के लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद देते फिर से एक बार आज की आराधना आशीषित करते। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर। आए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस समय मैं डॉक्टर अकबर को आमंत्रित करता हूं कि अंतिम आशीष वे हमें दे। May the love of God the Father, काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, और फिर मुझको जीना। काश कि यीशु की
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, जितने भी हमारे अजीज जुड़े हैं, जितने परिवार जुड़े हैं, गॉड ब्लेस यू। और फिर से एक बार रवि जेम्स फैमिली को भी धन्यवाद देते, सुंदर आराधना में उन्होंने हमारी अगुवाई की। डॉक्टर अकबर साहब को भी धन्यवाद देते कि वे आए और उन्होंने खुदा के कलाम को हमारे बीच में पाया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।